भी जो है ये सब्सटेंशिएट होने वाली नहीं है, उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, तो इसलिए वो उन्होंने विड्रॉ कर लिए और उन्होंने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल नहीं किया। जिनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है कि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा जो है ये और कोई काम जो है वो नहीं करते। हुकूमत ने पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठा करार दे दिया। ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार, मुज़ाकरात में जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई के मुतालबात पर कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में तमाम इत्तेहादी और पीपल्स पार्टी के अरकान भी शामिल हैं। हुकूमती कमेटी मुतालबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा। उनके पहले 2 बुनियादी मुतालबात थे जो उसमें शामिल नहीं। इन्होंने किसी सियासी कारकुन का नाम बताया, ना ही सियासी मुकदमे का हवाला दिया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का जुडिशल रिव्यू हो चुका है, अब दोबारा इंक्वायरी नहीं खोली जा सकती। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पहले मीडिया पर जारी करने का शिकवा भी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ओपोजिशन ने मुतालबात की बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। तहरीरी मुतालबात देखने के लिए 42 दिन लगाए। मामलात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ते हैं तो 31 जनवरी की तारीख हाइल नहीं होनी चाहिए। पीटीआई ने हुकूमत के सामने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश कर दिए। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर 2 कमीशंस बनाने का मुतालबा। कमीशन 9 मई वाकयात और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक की वाकयात की तहकीकात करे। विफाकी और सूबाई हुकूमतें 9 मई और 26 नवंबर की सियासी कैदियों के कानूनी अमल में शफाफ मुआविनत करें। जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। पीटीआई की 3 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड के निकात सामने आ गए। अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। और आज यही फैसला हुआ है कि हम ब्रीफ आपको एक स्टेटमेंट देंगे। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रही है। हुकूमत ऑपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटीज़ की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। उम्मीद है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ऑपोजिशन ने बानी पीटीआई से एक और मुलाकात कराने का मुतालबा किया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मिसाल की मईशत और दहशत गर्दी के मामले पर पूरी कौम को इकट्ठा होना है। मैं सीधा अडियाला जेल से आ रहा हूँ असम्बली के लिए। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब से क्वेश्चन हुए तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस तरीके से भी करता हूँ, खान साहब के लिए करता हूँ। खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ। उनके जो हिदायत होते हैं उनके मुताबिक। तो खान साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। आर्मी चीफ से अली अमीन गंडापुर के साथ अलहदगी में मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि हमने अपने तमाम मसाइल जनरल आसिम मुनीर के सामने रखे हैं। मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से तमाम उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि आर्मी चीफ पार्टी रहनुमाओं से मिले। बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। आर्मी चीफ से मुलाकात सिक्योरिटी से मुतल्लिक हुई। दूसरी जानिब हुक्काम के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी मामलात पर बात हुई है। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। उन्हें सियासतदानों से मुज़ाकरात को मशवरा दिया गया है।
बुशरा बीवी को सजा होगी या नहीं, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत 3 बार फैसला मौखर कर चुकी है। 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया गया, फिर 23 दिसंबर और 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। तीसरी बार 13 जनवरी की तारीख भी दी गई थी। बानी पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गुज़श्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। 190 मिलियन पाउंड केस की कुल 87 समातें हुई और 3 जजेस भी तब्दील हुए। 8,490 सफ़हात पर मुश्तमिल रेफरेंस मटीरियल, 14 माह पर मुहित तवील और गैर जानिबदार अदालती कार्रवाई, 35 ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद हुए। ये जो मेगा करप्शन स्कैंडल है 190 मिलियन पाउंड का, आपको तारीख में इसकी मिसाल इसलिए नहीं मिलेगी। मैं चंद चीजें आपको गोशगुजार करना चाहता हूं। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी, जिसने शहबाज शरीफ साहब को क्लियर किया और शहबाज शरीफ साहब को बेगुनाह करार दिया, बावजूद इसके कि शहजाद अकबर और उस वक्त चेयरमैन पीटीआई जो वजीर आजम थे, वो लगे रहे कि किसी तरीके से बाहर से कोई वर्डिक्ट ले रहे। बरतानिया की अदालत ने क्लियर कर दिया। एमसीए ने कहा हमने 5 ममालिक में इन्वेस्टिगेशन किए शहबाज शरीफ के खिलाफ, एक धेले की हमें करप्शन नहीं मिली। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मेगा करप्शन स्कैंडल है। ये पैसा हुकूमत का नहीं था तो बरतानिया ने हुकूमत के हवाले क्यों किया? बानी पीटीआई बुशरा बीबी और फराह गोगी ने हेर फेर की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि बानी पीटीआई वाहिद लीडर जो कहते हैं कि मेरा कोई जरिया आमदन नहीं। जरिया आमदन नहीं तो लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बन गया? बानी पीटीआई अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं। पीटीआई दौरे हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी दी गई। इन्होंने घर, अंगूठी, अलकादिर यूनिवर्सिटी की शक्ल में रिश्वत ली। अरबों की प्रॉपर्टी बाहर बनाने वाले आज बानी पीटीआई पर सवाल उठा रही है। हुकूमत के नुमाइंदे गलत बयानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पैसे आए और फिर सरकार के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। मामले का बुशरा बीबी या बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून मुल्क में तमाम बहरानों की जिम्मेदार है। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमती मौकिफ के बाद मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा। असद कैसर कहते हैं कि तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना होगा। मुल्क में अमन और अमान का संगीन मसला है। वज़ीर खारिजा को फौरी अफगानिस्तान का दौरा करना चाहिए। बानी पीटीआई को कल ही सजा हो जाए। हलीमा खान भाई की सजा के लिए दुआ गो। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने जजेस पर मुकम्मल एतमाद जाहिर किया है। अब उनका नहीं, ये अदलिया का इम्तिहान है। जज ने इतना वक्त लगाकर केस सुना, अब सजा देना क्यों नहीं दे रहे? एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अलकादिर यूनिवर्सिटी की 60 करोड़ की बिल्डिंग बनी, क्या प्रॉपर्टी टाइकोन को इस यूनिवर्सिटी के लिए फेवर करना था? 9 अरब रुपया लोग रिश्वत खानम शौकत खानम देते रहे। क्या अलकादिर ट्रस्ट को फंड्स देने के लिए लोग मौजूद नहीं थे? कुरम में हालात फिर कशीदा। बगन जाने वाले इमदादी काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। गजाई अशिया से लदे 4 ट्रक तबाह, एक को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद मुतहरिब कबाइल में भी लड़ाई छिड़ गई। दोनों अतराफ से भारी हथियारों का आजादाना इस्तेमाल। सिक्योरिटी फोर्सेस की गन शिप हेलीकॉप्टर से कार्रवाई, शरपसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म का महसूलात से मुतल्लिक केसेस का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म। कमजोर या गलत बुनियादों पर केसेस बनाने वाले अफसरान को करार वाकई सजा देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि महसूलात के तमाम केसेस जल्द निपटाने के लिए इक़दाम किए जाएं। FBI अच्छी शोहरत के हामिल वकला की खिदमत हासिल करे। अल्हम्दुलिल्लाह FBI में इस्लाहात के मुस्बत नताइज आने का सिलसिला जारी है।
वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तलबा को 100% मेरिट स्कॉलरशिप दी जा रही है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तलबा की तरफ से बेपनाह मोहब्बत का इजहार मेरे लिए एजाज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि प्रोग्राम के जरिए आवाम को 3 करोड़ रुपए का कर्जा बिला सूद मिलेगा। छोटी फैक्ट्री या प्लांट लगाने के लिए जमीन रियायत पर देंगे। नौजवान जमीन का टुकड़ा लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का इतलाक 9 मई की वाकयात पर नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में जजेस के रिमार्क्स। सवाल उठाया कि क्या फेयर ट्रायल की खुसूसी अदालत में तकाजे पूरे हुए। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच मजीद समाअत कल करेगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुकी है। रजिस्ट्रार ऑफिस से गलती हुई, आज केस नहीं चल सकता। केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। पीर के लिए समाअत फिक्स कर रहे हैं। जस्टिस इरफान सादत पहले बेंच में शामिल थे। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस को सुनेगा। माली गोशवारे जमा न कराने पर 138 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। 16 अरकान कौमी असम्बली समेत 2 सेनेट अरकान शामिल है। 68 पंजाब असम्बली, 33 खैबर पख्तूनख्वा, 15 सिंध असम्बली, 4 बलोचिस्तान असम्बली के अरकान मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जब तक अरकान माली गोशवारे जमा नहीं करवाते इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी और मुस्बत पेशरफ। पाकिस्तान आलमी सतह पर दरपेश इक्तिसादी, माहौलियाती, सियासी और तकनीकी चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने कई मुआशी चैलेंजेस के बावजूद गुज़श्ता चंद साल में काबिल ज़िक्र कामयाबियां हासिल की। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बराए 2025 जारी। मुल्क भर में सर्दी का राज, पहाड़ों पर बर्फबारी, बालाई इलाकों में शदीद ठंड ने झीलों नदी नालों को जमा दिया। लेह -11, स्कर्दो -9, अस्तोर कल्लात में दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर, गिलगित, कोयटा -5, रावलाकोट, हुंजा में पारा -3 तक गिर गया है। दीर, बालम जब्बा -2, एबटाबाद, चित्राल -1, मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। परवाजों और ट्रेन का स्केड्यूल भी मुतासिर। भारतीय अदाकार सैफ अली खान घर में डकैती मुज़ाहमत पर शदीद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रात नामालूम शख्स चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुआ, जिस पर सैफ ने उसे रोकने की कोशिश की। अदाकार की हॉस्पिटल में सर्जरी कर दी गई है। डॉक्टर का कहना है कि सैफ को चाकू के वार से 6 जख्म आए हैं। 2 काफी गहरे थे। एक जख्म रीढ़ की हड्डी के नजदीक था। सैफ अली खान अपनी अहलिया करीना कपूर और 2 बच्चों के साथ बांद्रा के घर पे रिहाइश पजीर है।